वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आज हम लोग हाजिर आपके सामने डिटेल्ड एनालिसिस पे, जो भी ऑल शिफ्ट आज जो जितना शिफ्ट हुआ हमारा 3 शिफ्ट हुआ उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस लेके हम लोग हाजिर हैं। ओके, पहले हम लोग एनालिसिस देंगे, देन आपको हमारे सर बताएंगे, एक्सपर्ट बताएंगे कि क्या करना है, कितना आपका कट ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेफ क्या होगा, ये सब डिटेल में आपको उसके बाद बताया जाएगा। ओके, तो चलिए पहले एनालिसिस देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ओवरऑल सेक्शन का देखा जाए तीनों शिफ्ट का मिला के, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में लेवल जो था वो मॉडरेट और डिफिकल्ट था। ओके, इजी नहीं था, इंग्लिश पेपर उतना इजी नहीं था, मॉडरेट और डिफिकल्ट था। तो इसका गुड अटेम्प्ट है 17। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। देखिए इसका क्या है, इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था, मींस इसका गुड अटेम्प्ट 18 था। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का आपको मैंने बताया था कितना था, इसमें ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तीनों शिफ्ट का लेके। नेक्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो रीजनिंग में आपका लेवल बहुत ही इजी था, जैसा कि आपको मैंने अपने लेक्चर में रीजनिंग का बताया, जो भी आया हुआ था ऑल शिफ्ट का पूरा आपको मैंने डिटेल में उसमें बताया। ओके, तो आप देखे होंगे कि कितना इजी था क्वेश्चन, 21, 22 ऐसे अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल में देखा जाए तो 21 इज द गुड अटेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, इसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था। ओके, जैसा कि सर ने इस पे डाला था वीडियो। ओके, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी भी था, और कुछ कुछ जो करंट अफेयर था उससे आपको हो सकता है, अगर आप करंट अफेयर में अच्छे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं उसको, डेली न्यूज़पेपर देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, तो उससे आप तुरंत क्लिक कर जाते हैं। ओके, चलिए, तो इसका गुड अटेम्प्ट है 14। तो ओवरऑल देखा जाए अगर आपका तीनों शिफ्ट का मिला के, तो वो था आपका मॉडरेट। ओके, और गुड अटेम्प्ट है आपका 70। ओके, 70 प्लस करते हैं, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, 70 गुड अटेम्प्ट। चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखिए डायरेक्शन सेंस से आपका एक क्वेश्चन आया था। ओके, ओवरऑल एक क्वेश्चन देखा जा रहा है, हर सेट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो, और इसका जो लेवल हो रहा है वो इजी और मॉडरेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका एनालॉजी। हर सेट में दोस्तों 4 क्वेश्चन आ रहा है। ओके, और वो सब मॉडरेट रह रहा है। जैसा कि आपको मैंने एनालॉजी दिखाया था कि आपको 3 आपने तुरंत क्लिक कर लिया था, एक में आपको सोचना पड़ा था। ओके, तो वैसा क्वेश्चन के चलते ये थोड़ा सा मॉडरेट बन जा रहा है। ओके, सीरीज में देखा जाए तो 6 सीरीज टोटल आ रहा है, 6 सीरीज आ रहा है। ओके, इजी टू मॉडरेट रह रहा है। देन मिसलेनियस से 8 इजी टू मॉडरेट, मैट्रिक्स से 1 हर एक सेट में देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन से भी 1 हर एक सेट में, इमेज आपका वाटर इमेज हो सकता है, मिरर इमेज, उससे मिला के आपको टोटल मिला के 1 रह रहा है। ओके, या तो आपको मिरर इमेज का भी दे रहा है या आपको वाटर इमेज दे रहा है, तो ये इजी रह रहा है। ओके, ऑड वन आउट 2 क्वेश्चन रह रहा है, इसका लेवल इजी से मॉडरेट रह रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलोजिज्म। सिलोजिज्म एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, हर एक सेट में देखा जा रहा है एक क्वेश्चन रह रहा है। ओके, तो इसका जो लेवल है वो मॉडरेट है। तो टोटल ओवरव्यू अगर रीजनिंग का देखा जाए तीनों सेट का मिला के, सभी शिफ्ट को लेके, तो देखा जाए तो इजी रह रहा है दोस्तों। दैट मींस 21 इज द गुड अटेम्प्ट, जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल सेक्शन में बताया था। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटिव। क्वांटिटिव में जैसा आपको देख सकते हैं कि एसआई, सीआई एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इससे आपको 6 क्वेश्चन रह रहा है। ओके, ये तीनों मिला के आपको 6 क्वेश्चन रह रहा है। ओके, हर एक सेट में देखा जा रहा है 6 के अप्रॉक्स में रह रहा है, और इसका लेवल जो रह रहा है वो इजी और मॉडरेट रह रहा है। देन आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट रह रहा है। ओके, ऑन एवरेज देखा जा रहा है मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन जो दे रहा है वो डिफिकल्ट लेवल पे रह रहा है। ओके, देन ट्रिगो। ट्रिगो में दोस्तों 3 क्वेश्चन रह रहा है, मॉडरेट से डिफिकल्ट। ओके, वो आपका ना अप्रोच पे आप पे डिफिकल्ट बन जा रहा है, ऐसे वो इजी क्वेश्चन हो रहा है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होता है कि अप्रोच वो सही नहीं ले पाते, जिसके चलते उनको डिफिकल्ट लेवल में आ जाते हैं। तो ओके, अगर आप सही अप्रोच लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको इजी पड़ेगा। ओके, देन है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा आपका 2 क्वेश्चन रह रहा है हर एक सेट में। ओके, अप्रॉक्स, और लेवल इसका डिफिकल्ट रह रहा है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर आप फिर से वही बात हो जाए दोस्तों अप्रोच का। ओके, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन, एंड एवरेज एंड परसेंटेज 2 क्वेश्चन, और डीआई दोस्तों 5 क्वेश्चन। तो 5 और 4 में वेरी कर रहा, 5 और 4 में वेरी कर रहा है। ओके दोस्तों, किसी सेट में 4 भी हो जा रहा है।
ओके, ओवरऑल देखा जाए तो 5 है, तीनों सेट का लेके जाए तो 5 का एवरेज लेके चल रहा है। ओके, और मैक्सिमम जो डीआई में दिया गया वो टेबुलर फॉर्म का दिया गया। ओके, थर्ड सेट में जैसा कि टेबुलर फॉर्म था, आपको सब्जेक्ट दे दिया गया था, ठीक है, उस पर आपको कितना कितना परसेंट से कौन ज्यादा है क्या कम है ऐसे करके। फर्स्ट सेट में भी वही था, टेबुलर फॉर्म था, सेकंड सेट में भी वही था। ओके, तो देखिए एक पैटर्न जो एसएससी जो आपको दे रहा है वो एक है ना, देखिए इसमें क्या है कि अगर आप जो भी हम बता रहे हैं आपको हर एक सेट के बारे में जो आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, अगर आप उसको देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में इजी होगा क्लिक करने में, क्योंकि आपको पैटर्न पता है कि ऐसे ही पैटर्न है, आप इजी उसको क्लिक कर सकेंगे कम टाइम में। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था मॉडरेट क्वांटिटेटिव का। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इंग्लिश का अपलोड किया। ओके, तो वहां आप देख सकते हैं कि सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट एकदम इजी दिया था, 2 क्वेश्चन था। ओके, तो ओवरऑल जो देख रहे थे इजी था, एरर डिटेक्शन वो भी इजी था, मॉडरेट था, सॉरी दोस्तों। देन है आपका इडियम्स एंड फ्रेज, वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लेवल पे आ जा रहा है, क्योंकि अगर आप इतना सारे इडियम्स एंड फ्रेज है, आप अगर उसको अगर नहीं पढ़े हैं तो ऑब्वियस बात है वो डिफिकल्ट रेंज में आ जा रहा है। ओके, प्रीवियस ईयर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रह रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। देन है पैराजम्बल्ड, पैराजम्बल्ड दोस्तों बहुत ही इजी दिया था। ओके, जैसा कि हमने अपने इंग्लिश के सेट में देखा जो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने आपको दिखाया कि कितना इजी था। अगर थोड़ा सा आप अगर ऑन द स्पॉट पे आप कॉमन सेंस लगा रहे हैं तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे उसको। ओके, तो इजी से मॉडरेट है। एंटोनिम सिनोनिम्स 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट। ओके, तो इस पे देखिए क्या है, एंटोनिम सिनोनिम्स क्या है कि कुछ आपको जैसे करंट पे दे देता है। ओके, जैसे आप द हिंदू लोग पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो वहां से अगर उठा के देता है तो आपको डिफिकल्ट पड़ जाता है। और प्रीवियस ईयर से भी कुछ कुछ रह रहा है, रिपीट कर रहा है, एक क्वेश्चन किसी में 2 क्वेश्चन ऐसे करके रिपीट कर रहा है। ओके, तो हमने इस पे डाला है अपना लेक्चर एंटोनिम्स पे, उसको आप देखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ओके, देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो आपका डिफिकल्ट लेवल पे आ जा रहा है, 3 क्वेश्चन है। ओके, जैसा कि देखा जा रहा है, स्पेलिंग चेक 3 क्वेश्चन इजी, क्लॉज टेस्ट 5 मॉडरेट। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट है, डिफिकल्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जनरल साइंस में, अवेयरनेस में। देखिए हिस्ट्री से 5 से 6 वैरी कर रहा है। ओके, अप्रॉक्स में हिस्ट्री और पॉलिटी को बहुत फोकस किया इस बार। ओके, तो मॉडरेट रह रहा है, और पॉलिटी का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जा रहा है, क्योंकि पॉलिटी अच्छे से बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिकल है, आर्टिकल चलते उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, तो हमने एक जस्ट ही कल वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आर्टिकल के बारे में जो भी आया हुआ इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, जो आया हुआ और जो आ सकता है, उस पर हम लोग पूरा अपलोड करेंगे उस पर, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप जोड़ देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, ठीक है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। देखिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 2 ही क्वेश्चन हर सेट में दे रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा है, और इजी से मॉडरेट रह रहा है। ओके, देन साइंस, देखिए साइंस बहुत बड़ा कवर कर रहा है, 7 to 8, इसमें सबसे ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है बायोलॉजी। तो दोस्तों ये इजी से मॉडरेट हो जा रहा है। ओके, करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि मॉडरेट रह रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए इजी से मॉडरेट है। तो दोस्तों अब हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे आप लोगों को कि कितना सेफ कटअप होगा, कितना हमारा कटअप होना चाहिए कि जिससे हम सिलेक्शन पा सके, और कितना हमारा सेफ कटअप होगा। ओके, कहां से कहां तक हमारा जा सकता है आपका कटअप, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट। ओके, तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि सर इसके बारे में क्या होगा। हाय दोस्तों, तो हम लोग को बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, तो चलिए हम लोग एक आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। तो देखिए पहली प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी था, और जनरल का कटअप 137.5 आया था। तो हम लोग को ये भी गौर करना है कि उस ईयर हम लोग को 75 मिनट्स मिल रहा था, तो इस बार 15 मिनट्स कम है, तो इसका एक इफेक्ट हम लोग को दिखेगा। बट अभी तक का एनालिसिस ये बोल रहा है कि क्वेश्चन इजी है इस साल का। सो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो कट ऑफ होगा वो जनरल का अप्रोक्स 120 to 125 होगा, और ओबीसी का आप 10-15 नंबर कम कर लीजिए तो 105 से 110 के आसपास होगा। उसी बेसिस से आप अगर अब देखिएगा एससी का 90 to 95, एसटी का 80 to 85, तो ये हमारा
एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बट दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा ला रहे हैं तो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों हमेशा ट्राई कीजिए कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा ला सके। आप अभी देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है आपको नॉर्मली 140 लाना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि 140 के आसपास लाए, बट हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग का 120 to 125 है जनरल के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।